म्यूजिक दुनिया के सबसे खूबसूरत भाषाओं में से एक है, लेकिन जब कोई बिगिनर म्यूजिक सीखना डिसाइड करता है तो उसके मन में सबसे पहला सवाल होता है कौन सा इंस्ट्रूमेंट स्टार्ट करना सबसे इजी होगा। तो देखिए, कोई चीज आसान नहीं होती, हर चीज को मेहनत कर करके आसान बनाया जा सकता है। लेकिन कुछ इंस्ट्रूमेंट ऐसे होते हैं जिनको आप कितनी भी मेहनत करो, लेकिन उन्हें मास्टर करने के लिए कई सालों की प्रैक्टिस भी कम पड़ जाती है। लेकिन कुछ इंस्ट्रूमेंट ऐसे भी है जिनको बिगिनर काफी जल्दी सीख सकते हैं और इनसे म्यूजिक भी बना सकते हैं। तो आज हम इस वीडियो में दुनिया के ऐसे म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट्स को देखेंगे जिनको सीखना थोड़ा आसान है बिगिनर्स के लिए। तो चलो देखते हैं इन म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट्स को। तो नंबर 10 पर आता है ड्रम्स। ड्रम्स दुनिया के सबसे पुराने म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट्स में से एक है और ऑलमोस्ट हर कल्चर के म्यूजिक में यूज होते आए हैं। बिगिनर्स के लिए ड्रम्स का बेसिक कंसेप्ट समझना काफी इजी होता है। आपको पहले सिर्फ बीट और रिदम को फील करना सीखना होता है। सिंपल पैटर्न जैसे बेसिक रॉक बीट या बेसिक ग्रूव्स कुछ प्रैक्टिस के बाद प्ले किए जा सकते हैं। ड्रम सीखने का एक बड़ा एडवांटेज ये है कि ये आपके टाइमिंग, कोऑर्डिनेशन और रिदम सेंस को इंप्रूव करते हैं। लेकिन अगर आप सोचते हो कि ड्रम्स काफी इजी है तो ऐसा बिल्कुल नहीं है। एडवांस ड्रमिंग में हैंड्स और फीट को एक साथ अलग अलग पैटर्न प्ले करने पड़ते हैं जो काफी चैलेंजिंग होता है। लेकिन इसमें बेसिक ड्रमिंग करना बिगिनर्स के लिए इजी रहता है, लेकिन प्रोफेशनल लेवल पर यह एक डिमांडिंग इंस्ट्रूमेंट बन जाता है। नंबर 9 पर आता है पियानो या कीबोर्ड। पियानो बिगिनर्स के लिए एक पॉपुलर चॉइस है क्योंकि इसका डिजाइन बहुत लॉजिकल होता है। इसमें हर नोट के लिए एक फिक्स की होती है, जिस वजह से बिगिनर्स को नोट समझने में और मेलोडीज को प्ले करने में आसानी होती है। आप बेसिक लेसन के साथ सिंपल सॉन्ग्स और मेलोडीज को जल्दी सीख सकते हो। पियानो का एक और फायदा यह है कि ये म्यूजिक थ्योरी समझने के लिए बहुत यूजफुल है। स्केल, कॉर्ड और हारमोनीज को विजुअली समझना इस इंस्ट्रूमेंट पर इजी होता है। लेकिन जैसे जैसे लेवल बढ़ता है पियानो डिफिकल्ट होते जाता है। प्रोफेशनल प्लेयर्स को दोनों हाथों से कंप्लीटली डिफरेंट पैटर्न्स प्ले करने पड़ते हैं और एक्सप्रेशन के साथ म्यूजिक क्रिएट करना होता है। तो नंबर 8 पर अगला इंस्ट्रूमेंट है गिटार। गिटार बिगिनर्स के बीच फेमस होने का सबसे बड़ा रीजन है इसका सिंपल स्टार्ट। कुछ बेसिक कॉर्ड्स को सीखने के बाद ही बिगिनर्स अपने फेवरेट सॉन्ग के इजी वर्जन को प्ले करना शुरू कर सकते हैं। गिटार पोर्टेबल है, अफोर्डेबल ऑप्शन में भी अवेलेबल है और ऑलमोस्ट हर जॉनर में यूज होता है, जैसे रॉक, पॉप, ब्लूज, कंट्री या फोक म्यूजिक। गिटार की प्रेजेंस हर जगह देखने को मिलती है, लेकिन गिटार को मास्टर करना इजी नहीं है। एडवांस टेक्निक जैसे फिंगर स्टाइल, सोलो प्लेइंग, इम्प्रोवाइजेशन और कॉम्प्लेक्स कॉर्ड प्रोग्रेशन सीखने में सालों की प्रैक्टिस लग सकती है। इसीलिए गिटार स्टार्टिंग के लिए तो इजी है, लेकिन मास्टरी के लिए एक चैलेंजिंग इंस्ट्रूमेंट है। नंबर 7 पर है अगला इंस्ट्रूमेंट हारमोनिका। हारमोनिका एक छोटा सा विंड इंस्ट्रूमेंट है जो अपनी यूनिक साउंड के लिए जाना जाता है। इसकी सबसे बड़ी खासियत है कि ये बहुत पोर्टेबल होता है। आप इसे अपने पॉकेट में रखकर कहीं भी प्रैक्टिस कर सकते हो। बिगिनर्स के लिए बेसिक मेलोडीज और सिंपल ट्यून सीखना इस पर इजी होता है। इसमें मेनली ब्रीदिंग कंट्रोल और नोट्स को समझना होता है। ये इंस्ट्रूमेंट ब्लूज, फोक और पॉपुलर म्यूजिक में काफी यूज होता है, लेकिन जो इसकी प्रोफेशनल लेवल है इसमें काफी सारे एडवांस टेक्निक सीखनी पड़ती है, जैसे बेंडिंग, वाइब्रेटो और एक्यूरेट नोट को सीखना पड़ता है। तो नंबर 6 पर अगला इंस्ट्रूमेंट है रिकॉर्डर। रिकॉर्डर एक सिंपल विंड इंस्ट्रूमेंट है जो बिगिनर्स और स्टूडेंट के लिए दुनिया भर में फेमस है। इसका डिजाइन सिंपल होता है और इसका फिंगर प्लेइंग सिस्टम इजीली समझा जा सकता है। इसी वजह से कई स्कूल में बच्चों को म्यूजिक की बेसिक अंडरस्टैंडिंग देने के लिए रिकॉर्डर सिखाया जाता है। इससे बिगिनर्स ब्रीदिंग कंट्रोल, रिदम और मेलोडी के बेसिक सीख सकते हैं। रिकॉर्डर से बेसिक सॉन्ग को प्ले करना ज्यादा डिफिकल्ट नहीं होता, लेकिन इसके एडवांस लेवल पर बेटर टोन, स्पीड और एक्सप्रेशन के लिए काफी प्रैक्टिस की जरूरत होती है। तो नंबर 5 पर अगला इंस्ट्रूमेंट है उकुलेले। उकुलेले को दुनिया के मोस्ट बिगिनर फ्रेंडली स्ट्रिंग इंस्ट्रूमेंट में से एक माना जाता है। जैसे कि ये गिटार जैसा दिखता है, लेकिन इसका साइज छोटा होता है और इसमें सिर्फ 4 स्ट्रिंग होती है। कम स्ट्रिंग होने की वजह से बिगिनर्स के लिए कॉर्ड्स और शेप समझना इजी हो जाता है। इसकी स्ट्रिंग भी कंपैरेटिवली सॉफ्ट होती है, जिस वजह से बिगिनर्स को स्टार्टिंग में ज्यादा डिफिकल्टी नहीं होती। कुछ बेसिक कॉर्ड्स को सीखने के बाद बिगिनर्स बहुत सारे पॉपुलर सॉन्ग्स को प्ले कर सकते हैं, लेकिन एडवांस उकुलेले प्लेइंग में फिंगर स्टाइल और कॉम्प्लेक्स टेक्निक भी होती है जो कि चैलेंजिंग होती है। तो नंबर 4 पर है अगला इंस्ट्रूमेंट कहोन। कहोन एक बॉक्स शेप परकशन इंस्ट्रूमेंट है और इसका कंसेप्ट बहुत सिंपल है। बॉक्स के अलग अलग पार्ट्स को हिट करने से डिफरेंट साउंड क्रिएट होते हैं। इस पर बिगिनर्स बेसिक बीट और रिदम पैटर्न बहुत जल्दी से सीख सकते हैं और इसी वजह से कहोन अकॉस्टिक परफॉर्मेंसेस और स्मॉल म्यूजिक सेशन में बहुत पॉपुलर है। लेकिन एक प्रोफेशनल कहोन प्लेयर को कॉम्प्लेक्स रिदम, स्पीड और हैंड टेक्निक्स पर काफी काम करना पड़ता है।
तो नंबर 3 पर अगला इंस्ट्रूमेंट है कलिम्बा। कलिम्बा जिसे थंब पियानो भी कहा जाता है, अफ्रीका का एक ट्रेडिशनल इंस्ट्रूमेंट है। ये बिगिनर्स के लिए बहुत फ्रेंडली इंस्ट्रूमेंट है क्योंकि इसका डिजाइन सिंपल होता है और ये काफी ज्यादा पोर्टेबल है। इसमें मेटल कीज होती है जिन्हें थंब से प्रेस करके साउंड क्रिएट किया जाता है। कलिम्बा की ट्यूनिंग फिक्स होती है जिस वजह से बिगिनर्स को नोट समझने में आसानी होती है। आप बहुत कम टाइम में इस पर मेलोडीज क्रिएट करना स्टार्ट कर सकते हो। लेकिन अगर कोई म्यूजिशियन एडवांस लेवल पर जाना चाहता है तो उसे रिदम, टाइम और टेक्निक इंप्रूव करनी पड़ती है। तो अभी नंबर 2 पर अगला इंस्ट्रूमेंट है टेम्ब्रिन। टेम्ब्रिन दुनिया का सबसे सिंपल रिदम इंस्ट्रूमेंट में से एक है। इसमें ना कॉम्प्लिकेटेड नोट्स होते हैं और ना ही डिफिकल्ट फिंगर टेक्निक्स। इसे प्ले करने के लिए बस रिदम और टाइमिंग का बेसिक सेंस होना चाहिए। आप सिंपल शेकिंग और हिटिंग पैटर्न के साथ म्यूजिक के साथ ज्वाइन कर सकते हो। ये इंस्ट्रूमेंट फोक म्यूजिक, बैंड्स और परफॉर्मेंसेस में रिदम ऐड करने के लिए यूज होता है। ये इंस्ट्रूमेंट सिंपल होने के बावजूद एक स्किल्ड प्लेयर इससे काफी क्रिएटिव साउंड क्रिएट कर सकते हैं। तो नंबर 1 पर है दोस्तों हमारा आखिरी इंस्ट्रूमेंट कजू। कजू को दुनिया की इजीएस्ट म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट में से एक माना जाता है और इसकी सबसे बड़ी वजह है इसका सिंपल प्लेइंग मेथड। इसमें आपको पियानो की तरह नोट्स याद नहीं करने पड़ते, गिटार की तरह कॉर्ड्स नहीं सीखने पड़ते और विंड इंस्ट्रूमेंट की तरह कॉम्प्लिकेटेड फिंगर सिस्टम भी नहीं होती। आपको बस इसमें हम करना होता है। कजू आपके वॉइस को एक यूनिक बजिंग साउंड में कन्वर्ट कर देता है। इसी सिंप्लिसिटी की वजह से कोई भी बिगिनर इसे कुछ ही मिनटों में बजाना स्टार्ट कर सकता है। और कजू हमें यह प्रूव करता है कि म्यूजिक क्रिएट करने के लिए हमेशा एक कॉम्प्लिकेटेड इंस्ट्रूमेंट की जरूरत नहीं होती। तो दोस्तों ये थे दुनिया के 10 ऐसे म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट जो कि सीखने में बिगिनर्स के लिए थोड़े आसान हो सकते हैं। लेकिन याद रखिए, इजी का मतलब ये नहीं कि इंस्ट्रूमेंट को मास्टर करना सिंपल है। हर इंस्ट्रूमेंट की अपनी जर्नी होती है और हर म्यूजिशियन की अपनी लर्निंग स्पीड होती है। तो दोस्तों आप इनमें से कौन सा इंस्ट्रूमेंट सीखना चाहोगे या आप अभी कौन सा इंस्ट्रूमेंट सीख रहे हो, कमेंट में जरूर बताइए। और ऐसे ही म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट्स पे वीडियोस देखने के लिए इस चैनल को सब्सक्राइब करिए। धन्यवाद।